Hello students, in continuation of our previous lecture, let us start lecture number 2.4 part 1. आज के लेक्चर में हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल फंक्शन, इक्वल फंक्शन एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके 11th में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 to 14, ये सब चीज़ें आज हम लोग अपने इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन से। तो रियल वैल्यूड फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फंक्शन हम हल्का सा और रिव्यू कर लेते हैं कि फंक्शन आपको बताया था तो ये फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी कि रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सेट टू बी अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव सिंगल इमेज। हर एलिमेंट के ए के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स भी इसके आप लोगों को बताए थे कि सपोज दिस इज अ फंक्शन, ये एलिमेंट यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे डी ई एफ जी है, ए एसोसिएट है डी से, बी एसोसिएट है डी से, सी एसोसिएट है एफ से दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज अ सेट बी। तो हेयर एफ इज अ फंक्शन। एफ क्या है यहाँ पे? फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ए के हर एलिमेंट की इमेज है और सिंगल इमेज है। ए की इमेज डी है, बी की इमेज डी है, ये सिंगल इमेज है। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर किए थे। इसमें अगर हम लोग डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ एफ इज ए बी सी। ये वाले जो एलिमेंट हैं ये डोमेन ऑफ एफ होते हैं, एंड इन केस ऑफ फंक्शन दिस इज द सेट ए इटसेल्फ। और अगर हम रेंज ऑफ एफ की बात करें तो रेंज ऑफ एफ यहां पे हमारे पास एलिमेंट डी एंड एफ। ओके, that is element of the set B which is the image of the element of the set A। और कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन था हमारे पास सेट B, ये हमारे पास कोडोमेन था दिस सेट B। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। चलिए अब हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शन देखते हैं। बेसिकली ये जो रियल वैल्यूड फंक्शन है एंड रियल फंक्शन है, ये फंक्शन का ही एक्सटेंशन है। कोई भी फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन कब कहलाता है? जब उसका जो रेंज है, दिस रेंज, ये आर हो जाए, यानी कि रियल नंबर हो जाए, या फिर इसका सबसेट हो जाए। ओके, मींस ये जो रेंज है, रेंज क्या थी हमारे पास? डी एंड एफ। अगर ये एलिमेंट्स हमारे जो रेंज ऑफ एफ है अगर रियल हो जाए, आर हो जाए, रियल नंबर्स हो जाए, या रियल नंबर का सबसेट हो जाए, तो हम कहते हैं ये फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। और वही रियल वैल्यूड फंक्शन फर्दर रियल फंक्शन बन जाता है अगर उसका डोमेन भी रियल हो जाए, यानी कि ये डोमेन भी या तो रियल या रियल का सबसेट हो जाए, तो उसे हम रियल फंक्शन कहते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो क्या बताया आपको कि रियल वैल्यूड फंक्शन बेसिकली फंक्शन का एक्सटेंशन है, कि अगर रेंज ऑफ फंक्शन रियल या उसका सबसेट हो जाए तो हम उस फंक्शन को रियल वैल्यूड फंक्शन कह देते हैं। तो यही हमने लिखा कि फंक्शन f विच हैज इट्स रेंज एज आइदर r मीन्स रियल नंबर और इट्स सबसेट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। मीन्स फंक्शन का ही एक्सटेंशन है। मीन्स इफ दिस इज अ फंक्शन, f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b, then it will be real valued function if range of f is either r or its subset। ओके, इसी तरह से हम लोग सेम डिफाइन करते हैं रियल फंक्शन को। अब यही रियल वैल्यूड फंक्शन रियल फंक्शन बन जाता है कब? कि जब उसका डोमेन भी आइदर आर और इट्स सबसेट हो जाए। मींस इसमें दोनों के दोनों, उसका डोमेन भी और रेंज भी रियल नंबर या उसके सबसेट होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन रियल फंक्शन होगा। तो वही हमने लिखा कि यह फंक्शन f विच हैज इट्स डोमेन and range as either r means real number or its subset is called a real function. That is, this f from a to b, that is this f function f from a to b is a real function if domain of f and range of f is either r or its सबसेट।
ओके और इसमें इंटरेस्टिंगली अभी तक देखिए आप लोगों ने रियल फंक्शन ही पढ़े हैं, रियल के अलावा आपने कॉम्प्लेक्स तो अभी पढ़ा ही नहीं है। देखिए हमारे पास रियल में क्या क्या थे, नेचुरल नंबर थे, होल नंबर्स थे, इंटीजर्स थे, उसके बाद रैशनल नंबर थे, इरेशनल नंबर थे, ये सारे के सारे सबसेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। ओके और अभी तक आपने कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम z से रिप्रेजेंट करते हैं वो तो अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, और फंक्शन ऑफ z मींस फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी आपने नहीं पढ़ा। तो अभी तक जितने भी फंक्शन आपने पढ़े हैं वो सारे के सारे रियल फंक्शन ही थे। ओके चलिए अब अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन और रेंज सेम रहेगा, जैसे फंक्शन का था वैसे रियल फंक्शन का था, बस थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन का फर्क आ जाता है। अब हम जर्नल फंक्शंस लेंगे। अभी तक आपके पास जो फंक्शंस थे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में डिफाइंड थे। तो क्या है कि लेट, तो अब हमने मान लिया कि f फ्रॉम a टू b बी अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन है तो क्या होगा, ये r होगा या फिर उसका सबसेट होगा। इसी तरह से b क्या होगा, b रियल नंबर होगा और उसका सबसेट होगा। ओके तो ये जो फंक्शन है ये रियल फंक्शन हम लोगों को गिवन है। तो यहां पे क्या होगा, फंक्शन अगर है तो x की एक इमेज हमें यहां पे fx मिलेगी, और x का जो कलेक्शन है ये डोमेन होगा, और जो fx का कलेक्शन है ये रेंज होगा। तो यही अब हम लोगों को लिखना है। तो डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ x बिलोंग्स टू r। अब चूंकि ये रियल फंक्शन है तो ये x क्या होगा, ये x रियल होगा, कि डोमेन ऑफ f इज द सेट ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर विच हमें हर एक x की एक इमेज मिलेगी, और वो इमेज क्या होगी, रियल होगी। यही तो बेसिकली था हमारे पास। अभी तक हमने डोमेन ऑफ f को क्या कहा था कि डोमेन ऑफ f इज a में हमें एलिमेंट मालूम थे a b c, और ये सारे के सारे क्या थे, रियल नंबर थे, मींस रियल का सबसेट थे। तो वही अब हम लोगों ने यहां पे लिखा कि सेट ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर विच fx क्या कर रहा है, fx रियल नंबर है, fx क्या है, इमेज है x की। ओके इसी तरह से अगर हम रेंज को डिफाइन करें तो रेंज क्या है, सेट ऑफ fx बिलोंग्स टू r, इसी का तो कलेक्शन है, इन्हीं एलिमेंट का, fx के एलिमेंट का ही तो कलेक्शन रेंज ऑफ f होती है, वेयर x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, जहां पे ये जिसकी इमेज होती है वो क्या है, वो x है और वो डोमेन ऑफ f को बिलोंग करेगा। ओके वो डोमेन ऑफ f का एलिमेंट होगा। इसी को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि fx सेट fx सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। ओके तो यही तो लिखा है, सेट ऑफ fx मींस सेट ऑफ fx सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f, कि x की जो इमेज है उनका कलेक्शन, और x क्या है, x डोमेन ऑफ f का एलिमेंट है। ओके और इसी तरह से अगर हम, ये हमारा डोमेन ऑफ f हो गया, ये हमारा रेंज ऑफ f हो गया, और को डोमेन की अगर हम बात करें तो को डोमेन हमें पता है सेट b जो है हमारा, दिस इज सेट b इज को डोमेन। ओके तो क्लियर हो गया, डोमेन रेंज सेम वही कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। अब हमारे पास जर्नल फंक्शंस आएंगे, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को इसको जर्नलाइज्ड वे में लिखना पड़ेगा। तो वही जर्नलाइज्ड वे में हम लोगों ने लिखा है इसको, कॉन्सेप्ट्स वही हैं। अब देखते हैं इक्वल फंक्शन। कि सपोज हमारे पास एक फंक्शन ये है f और एक फंक्शन ये है हमारे पास g, कि दो फंक्शन है हमारे पास f और g। ओके तो ये इक्वल कब होंगे, ये इक्वल दैट इज f इज इक्वल टू g कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। कि सबसे पहले तो क्या कि यहां पे जो एलिमेंट है, डोमेन जो है f का, वो अगर डोमेन ऑफ g के बराबर हो जाए, मींस डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g हो जाए, फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाए। और सेकंड, इनकी जो इमेज है, x की इमेज अगर यहां पे fx है और यहां पे अगर x की इमेज gx है, तो ये इमेज भी क्या हो जाए, इन दोनों की सेम हो जाए, मींस fx इज इक्वल टू gx हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f
डोमेन ऑफ एफ और डोमेन ऑफ जी तो बार इक्वल ही है, तो मींस एक से भी हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। क्लियर हो गया? तो अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यहां पे हमारे पास डोमेन के एलिमेंट सेम है, रेंज के एलिमेंट सेम है, तो हम कहेंगे कि ये जो दो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन हमारे सेम होंगे, इक्वल होंगे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आते हैं जो कि आगे हमारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा यूज होंगे। क्या क्या है वो देखते हैं। जो कि हर क्वेश्चन में हमारे यूज होंगे कि लेट एफ ए टू बी अ रियल फंक्शन। तो जो डोमेन और रेंज निकालने के लिए हमेशा हमें हेल्प करेंगे। एफ एक्स डिफाइंड होगा कब? एफ एक्स इज डिफाइंड व्हेन? केस 1 कि सपोज एफ एक्स है आपके पास जी एक्स अपॉन एच एक्स की फॉर्म में, ओके? तो एफ एक्स डिफाइंड होगा व्हेन एच एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट एच एक्स इज इक्वल टू 0। हर एक x की वैल्यू के लिए एफ एक्स डिफाइंड होगा। कहां पे डिफाइंड नहीं होगा? एच एक्स की वैल्यू जब 0 होगी उसके लिए, x की वो वैल्यू जिसके लिए एच एक्स की वैल्यू 0 है, उसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ये रियल फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, ओके? तो मींस दिस एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स अपॉन एच एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x एक्सेप्ट एच एक्स इज इक्वल टू 0। केस सेकंड देखते हैं इसमें कि केस सेकंड में कई बार क्या होता है, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एक्स आ गया सपोज, ओके? तो ये डिफाइंड होगा फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट जी एक्स इज लेस देन 0। अगर जी एक्स लेस देन 0 हो जाता है तो ये रियल रहेगा ही नहीं। तो अगर रियल नहीं रहेगा तो ये रियल फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो मींस दिस रियल फंक्शन एफ इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट जी एक्स इज लेस देन 0। तो जब अंडर रूट का केस आता है तो वहां पे हमें ध्यान रखना होता है। इसी तरह से एक केस हमारे पास और चलता है, इसका फर्स्ट सेकंड, कि अगर अपॉन में आ जाए तो अपॉन में क्या होगा? देखिए, अगर gx की वैल्यू लेस देन 0 है, -1, -2, -3, -4, -5 है, तो क्या होगा? ये इमेजिनरी हो जाएगा, मींस रियल नहीं रहेगा। अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इज नॉट रियल, तो मींस ये एफ एक्स डिफाइंड होगा फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट gx इज लेस देन 0, ओके? इसी तरह से अगर 1 अपॉन है तो ये डिफाइंड होगा फॉर ऑल एक्स एक्सेप्ट gx इज लेस देन इक्वल टू 0। देखिए, इसमें इक्वल टू वाली कंडीशन भी लगी है, वो यहां पे आ जाएगी। देखिए, डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ओके? तो इसीलिए कहा कि एक्सेप्ट gx लेस देन 0 होने से तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, और इक्वल टू 0 होने से ये यहां पे ये वाली कंडीशन लग जाएगी, ओके? तो यही सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों के कई क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते ही इसी को हैं, ओके? तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 12th ऑनवर्ड जो है कॉन्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f। अब हमें रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम n टू n, मींस यहां पे भी नेचुरल नंबर है और यहां पे इसके डोमेन में भी नेचुरल नंबर है और रेंज भी क्या है? नेचुरल नंबर है। ये सब नेचुरल नंबर है और फंक्शन डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब हमें जो टेबल दी है इसको कंप्लीट करना है, मींस x इज इक्वल टू 1 के लिए हमें एफ एक्स की वैल्यू देखनी है। तो f1 कितना हो जाएगा हमारे पास? एफ एक्स चूंकि 2x प्लस 1 है तो f1 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 मीन्स 3। इसी तरह से f2 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 मीन्स 5। तो अब इन सब की वैल्यू हम लोग इस टेबल में पुट कर देंगे। तो f1 इज 3, f2 इज 5, देन f3 इज 7, देन f4 इज 9, देन 11, देन 13 एंड देन 15। तो ये हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स हमें दिया है एक्स स्क्वायर, तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो f1.1 और f1 ये निकालना है। तो f1.1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 1.1 स्क्वायर मीन्स 1.21 और f1 कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर मीन्स 1। तो f1.1 माइनस f1
upon 1.1 minus 1, this become 1.21 minus 1 upon 1.1 minus 1, that is 0.21 upon 0.1 means 21 upon 10 means 2.1. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. A function fx is equal to this, x belongs to R and x is not equal to 1. अब देखिए यहां पे देखिए वही कॉन्सेप्ट लगाए कि ये जो फंक्शन है ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1. तो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1 कहें या फिर कहें x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -1 कहें या कहें x बिलोंग्स टू R एंड x इज नॉट इक्वल टू -1. बोथ हैव द सेम मीनिंग. देखिए वही है ना, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए. ओके तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ f -3 प्लस 1 करनी है. तो f -3 कितना हो जाएगा, ओके तो f -3 हमने निकाल दिया, इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया तो -10 आ गया और f -3 प्लस 1 -10 इसकी वैल्यू आ गई f -3 की, प्लस 1 मींस -9. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इज द रिलेशन f, अब ये f एक रिलेशन दी है डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस x स्क्वायर एंड 2x. fx की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखिए इसको देखिए, fx की वैल्यू हमारे पास x स्क्वायर है और 2x है. x स्क्वायर कब है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3. ओके जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है लेस देन इक्वल टू 3 है तो fx इस फंक्शन से डिफाइंड है. ओके और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5 है तो ये जो फंक्शन है ये हमारा इस तरह से डिफाइंड है. ओके मींस अगर हमें x इज इक्वल टू 1 के लिए देखना है तो हम ये वाला लेंगे, 2 के लिए देखना है तो ये देखेंगे, 0 के लिए देखना है तो ये देखेंगे. पर जब 3 के लिए देखना है, देखिए यहां पे 3 के लिए देखना है तो क्या देखेंगे, 3 के लिए हमारे पास x स्क्वायर भी है और 2x भी है. fx इज इक्वल टू, देखिए यहां पे दोबारा से देखिए कि fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 3 और 2x है व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू 5. तो 0 के लिए तो सिर्फ ये फंक्शन है, लेस देन इक्वल टू 3 के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है. मींस 0 के लिए ये f0 0 हो जाएगा, f1 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, f2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा. ओके और चूंकि x रियल हो सकती है, ये f इज अ रिलेशन, तो ये रिलेशन x जो है वो रियल नंबर कोई सा भी हो सकता है 0 और 3 के बीच में, तो उन सब के लिए तो ये 3 स्क्वायर. पर जैसे ये 3 होगा, x इज इक्वल टू 3 होगा तो fx क्या होगा, fx हमारे पास x स्क्वायर भी है एंड 2x भी है. दिस x इज इक्वल टू 3 के लिए देखिए, तो x इज इक्वल टू 3 के लिए fx क्या हो जाएगा, fx हमारे पास 9 भी हो जाएगा और 6 भी हो जाएगा. मींस यहां पे आपके पास एक x3 है, इसकी 2 इमेज मिल रही है, एक मिल रही है 6 और एक मिल रही है 9. तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फंक्शन. एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, 2 एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है. एवरी एलिमेंट हैव सिंगल इमेज. इसको सेटिस्फाई करता है, इसको सेटिस्फाई नहीं करता. तो इसको कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू 3 डोमेन, जो डोमेन का एलिमेंट है ये 3 हैव 2 इमेजेस 6 and 9. This implies f is not a function. Okay? चलिए नेक्स्ट देख कि रियल फंक्शन, अब की बार रियल फंक्शन दिया f डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3x minus 2 x belongs to R. तो x की सभी रियल वैल्यू के लिए देखिए यहां पे आप x की कोई सी भी रियल वैल्यू रख दीजिए, fx आपको रियल मिलेगा. अगर यही फंक्शन कुछ इस तरह से होता कि 3x minus 2 upon x minus 1 होता तो ये फंक्शन रियल फंक्शन होता एक्सेप्ट x is equal to 1, एक्सेप्ट x is equal to 1. ओके तो यहां पे तो x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए 1 2 3 4 -1 -2 प्लस 0.1 0.2 0.3 आपको क्या मिलेगा, एक रियल वैल्यू मिलेगी. ओके तो क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f -3 प्लस f0 इंटू f7. तो ये 3 वैल्यू निकालनी है तो f -3 निकाल देते हैं. तो हमने f -3 निकाल दिया, f0 निकाल दिया, x की वैल्यू 0 रख दी, f7 निकाल दिया, x की वैल्यू 7 रख दी, 19 आ गया. अब हमें f -3 प्लस f0 इंटू f7 निकालना है तो वही वैल्यू सारी यहां रख दी, -11 प्लस
-2 into 19 that is -49. This is our answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. If a real function f is defined by fx is equal to 2x square minus fx दिया है हमें 2x square minus 3. Find x, हमें x निकालना है, हमें x निकालना है यहाँ पे सच दैट fx इज इक्वल टू 15. मतलब ऐसा एलिमेंट निकालना है जिसकी इमेज क्या हो 15 हो. और हमें पता है कि x की इमेज क्या बन रही है यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3 बन रही है. मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 3 जब 15 होगा तो x क्या होगा वो निकालना है. ओके क्लियर. तो here fx is equal to 15 implies 2x square minus 3 is equal to 15. This implies 2x square is equal to 18. This implies x square is equal to 9 and this implies x is equal to plus minus 3. Okay, clear? तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 3 की इमेज और -3 की इमेज यहाँ पे हमारे पास 9 बन रही है. ये है वो. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं. fx is equal to x cube minus 1. Find x if fx is 215. तो गिवन क्या है हमारे पास. गिवन है सेम क्वेश्चन fx is equal to 215. fx है हमारे पास x cube minus 1 is equal to 215. This implies x cube is equal to 216 and this implies x is equal to 6. ओके तो 6 की इमेज हमारे पास 215 इस फंक्शन के अकॉर्डिंग बन रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. अ फंक्शन इज गिवन बाय द फॉर्मूला fx इज इक्वल टू 144 माइनस 16x स्क्वायर. कैलकुलेट f2 निकालना है. तो f2 कितना हो जाएगा 144 माइनस 16 इंटू 2 का स्क्वायर. तो f2 is 80. Okay. Also find the value of x when fx is equal to 0. Means हमें वो वैल्यू निकालनी है x की कि जब fx क्या हो जाए 0 हो जाए. और x की इमेज है क्या एक्चुअल में. x की इमेज है हमारे पास 144 माइनस 16x स्क्वायर. मीन्स वो x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये क्या हो जाए 0 हो जाए. fx is equal to 0 implies 144 माइनस 16x स्क्वायर. fx की वैल्यू तो ये इज इक्वल टू 0 implies 144 is equal to 16x square. This implies x square is equal to 9. This implies x is equal to plus minus 3. Okay. तो 3 की जो इमेज है +3 और -3 की जो इमेज है वो इस फंक्शन में हमारे पास क्या बन रही है 0 बन रही है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. अ फंक्शन f is defined by fx is equal to 2x square plus 3 for all x belongs to R. Find the image of -1. देखिए इमेज ऑफ -1 की इमेज यहाँ पे हमें ये देखनी है कि क्या है. तो x की इमेज 2x स्क्वायर प्लस 3 है. तो फर्स्ट f ऑफ -1 क्या होगा. तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 दैट इज 5. ओके. सेकेंड क्या कहता है एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन विच हैज इमेज 35. यहां पे इमेज क्या है अब 35 है. हमें ये बताना है कि एलिमेंट ऑफ डोमेन के एलिमेंट बताने हैं विच हैज इमेज 35 जिनकी इमेज 35 है. मींस ये हमें fx गिवन है. fx 35 गिवन है. x निकालना है. तो गिवन है हमारे पास कि fx इज इक्वल टू 35 और हमें x निकालना है. दिस इंप्लाइज fx है कितना हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 35. दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32. This implies x square is equal to 16 and this implies x is equal to plus minus 4. इसीलिए कहा एलिमेंट और एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन ओके विच हैज इमेज 35. तो एक एलिमेंट की इमेज भी 35 हो सकती है. दो एलिमेंट की इमेज भी 35 हो सकती है. तो यहां पे 4 और -4 की जो इमेज है 4 और -4 की इमेज हमारे पास 35 यहां पे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 के अकॉर्डिंग मिल रही है. ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि fx हमें दिया है 2x स्क्वायर प्लस 1 और एंड डोमेन ऑफ f डोमेन दिया है हमारे पास. मींस ये हमारे पास फंक्शन f है और ये डोमेन है हमारे पास. तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट दिए -2 -1 0 1 एंड 3.
फाइंड द रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ मींस कि जो इसकी इमेज होगी एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 3, इनका कलेक्शन। इमेज का ही तो कलेक्शन होता है। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट केस में एफ ऑफ -2 निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 इज 9, एफ ऑफ -1 तो ये हमारे पास f ऑफ -2, f ऑफ -1, f ऑफ 0, f ऑफ 1 और f ऑफ 3 आ गया। और ये f ऑफ -2 कितना हो गया 9, f ऑफ -1 हो गया 3, f ऑफ 0 हो गया 1, f ऑफ 1 हो गया 3। तो मीन्स ये जो 1 की इमेज है, 1 और -1 की इमेज ये सेम है हमारे पास, इसे हम काट देते हैं, इज इक्वल टू f ऑफ 1 और f ऑफ 3 इज इक्वल टू 19। तो ये हमारे पास इमेज आ गई इसकी। ओके, तो यही जो इमेज का कलेक्शन है यही रेंज है। तो रेंज ऑफ f कितना हो गया हमारे पास 9, 3, 1 एंड 19, 3 2 टाइम्स आ रहा है, यानी -1 और 0, -1 और +1 दोनों की इमेज 3 है। सेकंड देखते हैं, f ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ -2, तो f ऑफ 3 हमने निकाली f ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ -2, तो f ऑफ 3 हमने निकाली 19 और f ऑफ -2 निकाली हमने, दिस इज 9, 9 इंटू 19 इज 171। थर्ड देखते हैं कि x इफ fx इज इक्वल टू 9, तो देखिए वैसे भी देखिए x निकालना है, इफ fx इज इक्वल टू 9, तो यहां से साफ दिख रहा है x कितना है -2 है, तो fx इज इक्वल टू 9 इंप्लाइज दैट, और हम वैसे भी निकाल सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9। वैसे तो हम डायरेक्ट यहां से दे दीजिए कि फॉर fx इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू -2, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं। और अगर आपने ये वैल्यू फर्स्ट पार्ट आपने नहीं कैलकुलेट किया है, तो फिर आप इस तरह से कर दीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 9, दिस इंप्लाइज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दिस। तो अब यहां पर देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मींस व्हाट, x इज इक्वल टू +-2, बट यहां पे क्या होगा, x इज इक्वल टू +2 नहीं आएगा, -2 आएगा। -2 क्यों आएगा, क्योंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f। x क्या करना चाहिए, x यहां से इवैल्यूएट भी होना चाहिए और साथ में वो x डोमेन का एलिमेंट भी होना चाहिए। तो देखिए यहां पे क्या हमारे पास डोमेन में 2 था, नहीं था, तो जब 2 है ही नहीं डोमेन में तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 नहीं होगी, x की वैल्यू -2 होगी। जबकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें, यहां पे x की वैल्यू क्या आई थी, +-4। यहां पे x जो है, जो डोमेन ऑफ f को बिलोंग कर रहा है, और डोमेन ऑफ f क्या है, वो रियल नंबर है। यहां पे देखिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, इसलिए यहां पे डोमेन में इसमें -4 एलिमेंट भी है और 4 एलिमेंट भी, इसीलिए हमने यहां पे +-4 दोनों लिए हैं। जबकि यहां पे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास +2 है ही नहीं डोमेन में, तो इसलिए जो यहां पे हमारे पास x इज इक्वल टू -2 की इमेज हमें 9 मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू, अब fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 दिया है, x नेचुरल नंबर है एंड x इज लेस देन इक्वल टू 5, मींस ऐसे नेचुरल नंबर जो कि लेस देन इक्वल टू 5 हैं। एंड की प्रॉपर्टी है, मींस कॉमन इन दोनों में नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 भी होना चाहिए। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, मींस जो डोमेन है आपके पास उस डोमेन में 1, 2, 3, 4 एंड 5 यही एलिमेंट होंगे। ओके, फाइंड द रेंज ऑफ f। अब रेंज ऑफ f निकालना है, तो रेंज ऑफ f क्या होगा, 1 की इमेज निकाली, 2 की इमेज निकाली, 3 की, 4 की और 5 की इमेज निकाली। तो फर्स्ट f1 निकालते हैं, f1 क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 मीन्स 4, तो f1 निकल गया 4, f2 आ गया 7, f3, तो 1 की इमेज हमें मिल गई 4, 2 की इमेज, 1 की इमेज मिल गई 4, 2 की इमेज मिल गई 7, 3 की इमेज मिल गई 12, 4 की इमेज मिल गई हमें 19 और 5 की इमेज मिल गई हमें 28। ओके, तो फाइंड द रेंज ऑफ f, तो रेंज ऑफ f क्या हो जाएगा, इनका कलेक्शन मींस 4, 7, 12, 19 एंड 28। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट f2 इंटू f5, तो f2 कितना है हमारे पास 7 है और f5 हमारे पास 28 है, तो f2 इंटू f5 मीन्स 7 इंटू 28।
मीन्स 196। थर्ड देखते हैं, डज एफ ऑफ -3 एग्जिस्ट? तो एफ ऑफ -3 क्या एग्जिस्ट करेगा? तो एफ ऑफ -3 एग्जिस्ट तब करेगा जब ये -3 डोमेन का एलिमेंट होगा, क्योंकि क्या है, एफ फंक्शन है। तो एफ ऑफ -3 इट डज नॉट एग्जिस्ट as -3 does not belongs to domain of f. ओके, फोर्थ देखते हैं कि फाइंड x when fx is equal to 7। तो देखिए यहां से वैसे दिख भी रहा है आपको कि fx is equal to 7 में x कितना है, 2 है। ओके, तो यहां से निकाल दीजिए, यहां जैसे मैंने आपको कहा था वैसे निकालना है, वैसे निकाल दीजिए। यहां से भी कर सकते हैं, f2 is equal to 7 implies that x is equal to 2, यहां से भी आ जाएगा। और अगर आपने ये सब कैलकुलेशन नहीं करी है तो आप इसको जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थे वैसे कर लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 7 इंप्लाइज दैट एफ एक्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स इज इक्वल टू प्लस -2 होगा, पर -2 हमारे पास डोमेन का एलिमेंट नहीं है, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 2 एज -2 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ ओके। तो x इज इक्वल टू -2 आ गया। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्शनल्स हैं और आपके एग्जाम्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ओके, और सारे हम कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चन को सेम पैटर्न से लेते हुए चले, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होते हुए चले। तो सबसे फर्स्ट पार्ट है इसका कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। रियल फंक्शन है मींस इसका डोमेन और रेंज दोनों के दोनों रियल है। ये फंक्शन है तो डोमेन रियल होना चाहिए और उसका सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे x और यहाँ पे इसकी इमेज fx होगी, तो ये x भी रियल को बिलोंग करेगा और fx भी क्या होगा, रियल को बिलोंग करेगा। और डोमेन ऑफ f की अगर हम बात करें तो डोमेन ऑफ f क्या होता है, इज सेट ऑफ x बिलोंग्स टू r। यही तो होता है, x का ही तो सेट होता है और वो x क्या करते हैं, वो x r को बिलोंग करेंगे। फॉर विच, जिसके लिए क्या हो, जिसकी जो इमेज है fx होगी और वो fx क्या होगी, fx r को बिलोंग करेगी। फॉर विच fx बिलोंग्स टू r मींस कलेक्शन ऑफ x जो कि रियल नंबर है जिसके लिए fx भी रियल है। ओके, तो हम सेम लाइन हर जगह पे लिखेंगे, हर क्वेश्चन में जहां पे भी हमें डोमेन निकालना होगा। हमें fx दिया हुआ है और fx क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। x की वो वैल्यू देखनी है जिसके लिए fx रियल हो। दिस बिलोंग्स टू r। अब ये r को कब बिलोंग करेगा, तो दिस बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, देखिए ये मैंने आपको अभी नोट पॉइंट में बताया था, एक्सेप्ट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है आपके पास ये रियल नंबर को बिलोंग करेगा, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को छोड़ के। दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू -2। मीन्स -2 इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, -2 पे ये रियल नहीं होगा, fx रियल नहीं होगा। बाकी सभी x की वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो रियल है और वही जो x का कलेक्शन है वही हमारा डोमेन है। मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये हमारा डोमेन है। ओके, तो दैट इज डोमेन ऑफ f क्या हो गया हमारे पास, रियल नंबर में से -2 हमें हटाना है। मीन्स रियल नंबर -2, इसे इस तरह से लिखते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसका कि fx इज इक्वल टू हमें ये दिया है, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन ऑफ f जैसे मैंने पहले बताया था इज सेट ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर विच fx बिलोंग्स टू r। और fx हमारे पास क्या गिवन है, fx है 3x अपॉन 28 माइनस x। ये रियल होगा कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। 28 माइनस एक्स जब 0 हो जाएगा तब ये रियल नहीं रहेगा, बाकी सब पे रियल होगा। मींस वही हमने लिखा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट x is equal to 28. 28 minus x is equal to 0 means x is equal to
28। तो ये x इज इक्वल टू आर की सभी वैल्यू के लिए ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, रियल होगा, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 28। और यही हमारा क्या है, यही हमारा डोमेन है। मींस जो डोमेन ऑफ f है वो क्या है, रियल नंबर माइनस 28, सेट ऑफ एलिमेंट 28। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। तो थर्ड पार्ट में भी हमें डोमेन निकालना है इसका। तो डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर विच, सेम लाइन लिखेंगे, fx बिलोंग्स टू r। और fx क्या दिया है हमें, fx दिया है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। और ये r को बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको छोड़ के, जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 जब 0 होगा, इसको छोड़ के बाकी सभी रियल वैल्यू के लिए fx क्या होगा, रियल होगा। और यही वाला जो हमारा कलेक्शन है ये डोमेन होगा। डोमेन की डेफिनेशन ही है कि डोमेन इज सेट ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर विच fx बिलोंग्स टू r। अब इसी को लिख लेते हैं, दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 x plus 2 is equal to 0. That is for all x belongs to R except x is equal to -1 and -2. ओके तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये डोमेन आ गया। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा हमारे पास, x belongs to R except -1 and -2। ओके इस तरह से सेम फोर्थ पार्ट देखते हैं कि डोमेन निकालना है इसका। तो डोमेन ऑफ f इज set of x belongs to R for which fx belongs to R। और fx क्या दिया है हमारे पास, fx दिया है x क्यूब माइनस एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखिए दो ही चीजें आपको देखनी होती है, एक तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ओके, और दूसरा अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो कहीं पे अगर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पे ध्यान रखना है, रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास डोमेन है। तो डोमेन ऑफ f क्या हो गया, डोमेन ऑफ f हो गया हमारे पास R माइनस 1 एंड माइनस 1। ओके अब देखिए अंडर रूट वाले क्वेश्चन आ गए। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन। रियल फंक्शन है और हमें इसका क्या निकालना है, इसका डोमेन निकालना है। तो सेम हम लोग सॉल्व करेंगे कि डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ x बिलोंग्स टू R फॉर विच fx बिलोंग्स टू R। और fx हमारे पास क्या है, हेयर fx is equal to under root of x minus 2. This belongs to R. कब बिलोंग करेगा, for all x belongs to R except अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मींस x माइनस 2 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, ये 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। लेस देन 0 होते साथ ही मींस नेगेटिव वैल्यू आते साथ, लेस देन 0 मींस नेगेटिव, नेगेटिव आते साथ ही ये रियल नहीं बचेगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव जो है वो रियल नहीं है, ओके, वो इमेजिनरी आ जाता है। ओके तो मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज लेस देन 2। अब हम जरा इसे देखेंगे। अभी तक तो हमारे पास क्या था, ये था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या किया, R माइनस 2 कर दिया। ओके अब हमारे पास लेस देन 2 है, मींस इंटरवल है। तो इंटरवल के केस में क्या होगा, देखिए अब हमारे पास ये रियल लाइन हो गई माइनस R2 प्लस R, यहां पे आपके पास 2 आ गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज लेस देन 2। तो x इज लेस देन 2 वाला पोर्शन देखते हैं कौन सा होगा। तो x इज लेस देन 2 वाला पोर्शन आपका ये होगा, दिस पोर्शन, दिस इज x इज लेस देन 2। और उस ये पूरी की पूरी रियल लाइन है आपके पास। तो इस पूरी रियल लाइन में से इसको अगर आप माइनस कर दें तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास ये वाला पोर्शन, मींस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये x इज लेस देन 2 है। ये 2 इसमें से एक्सक्लूडेड है क्योंकि लेस देन 2 है। तो
इस r माइनस एक्स इज लेस देन 2, r माइनस एक्स इज लेस देन 2, ये क्या होगा? ये होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ओके, तो डोमेन ऑफ f क्या है हमारे पास? डोमेन ऑफ f यही वाला तो है, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 2 कॉमा इंफिनिटी. ओके, तो ये मैं आपको बता चुका हूं, 2 कॉमा इंफिनिटी. ओके, क्लोज्ड ओपन इंटरवल 2 कॉमा इंफिनिटी. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इसी का सेकंड, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3x. fx is equal to under root of 2 minus 3x. तो domain of f is set of x belongs to R for which fx belongs to R. तो fx हमारे पास क्या है? अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 3x है. तो ये R को बिलोंग करेगा कब? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट 2 माइनस 3x इज लेस देन 0. जब ये 0 से छोटा होगा उसको छोड़ के बाकी सभी वैल्यू के लिए ये fx क्या होगा? रियल होगा. तो यही हमने यहां लिखा. तो दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट, अब देखिए 2 माइनस 3x इज लेस देन 0 मीन्स 3x इज ग्रेटर देन 2 मीन्स x इज ग्रेटर देन 2/3. दैट इज एक्सेप्ट x इज ग्रेटर देन 2/3. ओके, और अब x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज ग्रेटर देन, तो इसे हम एक बार बना लेते हैं. तो ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हमारे पास 2/3 है. ग्रेटर देन 2/3, तो ग्रेटर देन 2/3 में मीन्स 2/3 इंक्लूडेड नहीं होगा. ये वाला पार्ट आ गया इधर का, ग्रेटर देन 2/3 है. और इसके अलावा हमारे पास इस पूरी रियल लाइन में हमारे पास ये जो रियल लाइन है, कौन सा पार्ट बच गया? ये वाला पार्ट बच गया, जिसमें ये 2/3 को इंक्लूड करेंगे और इधर की तरफ के एलिमेंट. मींस अगर ये हमारे पास x ग्रेटर देन 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा? x इज लेस देन इक्वल टू 2/3. क्यों? क्योंकि ये 2/3 इसमें इंक्लूडेड नहीं था, हमें इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा. मींस ये हो जाएगा फॉर ऑल x इज लेस देन इक्वल टू 2/3. ओके, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो डोमेन ऑफ f आ जाएगा हमारे पास, डोमेन ऑफ f हो जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 2/3, माइनस इंफिनिटी टू 2/3 क्लोज्ड. क्योंकि इक्वल टू है तो क्लोज्ड हो गया. अगर लेस देन होता, सिर्फ लेस देन होता, इक्वल टू ना होता तो ओपन रहता. ओके, ये इंटरवल में मैंने आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया क्लियर किए. नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट कौन सा था हमारा? थर्ड पार्ट था एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1. तो देखिए वही चीज कि डोमेन ऑफ f इज द सेट ऑफ x बिलोंग्स टू R फॉर विच fx बिलोंग्स टू R. तो fx क्या है हमारे पास? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 है. ओके, अब आप हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में अंडर रूट वाली टर्म आ रही है. तो इसे कैसे करेंगे? दिस बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट क्या? कि एक तो इसके अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मींस लेस देन नहीं होना चाहिए. अगर जैसे ही लेस देन 0 होगा तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट ऑफ लेस देन 0, अंडर रूट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी हो जाएगा. दूसरा, 0 भी नहीं होना चाहिए क्योंकि 1 अपॉन 0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड. ओके, तो मींस लेस देन इक्वल टू होगा. तो डिनोमिनेटर में अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर आ रहा है तो एक्सेप्ट x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0. अगर यही यहां पे अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 होता, तो क्या आता हमारे पास? तो आता हमारे पास कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x माइनस 1 इज लेस देन 0. ओके, तो समझ में आया कि इक्वल टू का साइन हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर में भी 0 नहीं होना चाहिए. ओके, अब फॉर ऑल x दैट इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज लेस देन इक्वल टू 1. अब लेस देन इक्वल टू 1 को कैसे डिफाइन करेंगे? फिर वही सेम कि ये हमारे पास माइनस R2 प्लस R, ये हमारे पास यहाँ पे 1 है. अब लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 मींस 1 को इंक्लूड किया है और इस तरफ की. तो ये पूरी रियल लाइन में से, इस पूरी रियल लाइन में से इतना पार्ट हमने कट कर दिया. तो क्या बचा हमारे पास? ये बचा, ये वाला. मींस
x इज ग्रेटर देन 1, x इज लेस देन इक्वल टू 1, तो हमने माइनस कर दिया तो क्या बचा, x इज ग्रेटर देन 1, दैट इज x इज ग्रेटर देन 1। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, और x इज ग्रेटर देन 1 का मतलब हो जाएगा, देखिए ग्रेटर देन 1 टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी तक है तो इंफिनिटी तो यहां आ जाएगा, और ग्रेटर देन 1 है मींस 1 रहेगा यहां पे आपके पास इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता तो हमारे पास ये क्लोज्ड हो जाता, इंफिनिटी की तरफ तो हमेशा ही ओपन रहता है। ओके तो ये इंटरवल वाले केसेस में मैंने आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट्स में बताया था, आप मेरा वो लेक्चर देखिएगा, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, कि डोमेन ऑफ f इज सेट ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर विच fx बिलोंग्स टू r, और fx कितना है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, ये r को बिलोंग करेगा कब, जब ये 3 माइनस एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट, अब इसमें से वो हटा देंगे जो कि इसको रियल बनने से रोक रहे हैं। कौन कौन से रियल बनने से रोक रहे हैं, एक तो 3 माइनस एक्स लेस देन 0, लेस देन 0 होते साथ ही अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और लेस देन 0 होते साथ ही क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव, और इक्वल टू 0 होते साथ ही 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट वाली टर्म्स आ जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मींस लेस देन इक्वल टू 0। इसी में अगर ये अंडर रूट ऑफ, फिर से बता रहा हूं, इसी में अगर ये अंडर रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एक्स होता तो क्या होता, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 3 माइनस एक्स इज लेस देन 0 होता। क्लियर हो गया, और 1 अपॉन होने से इक्वल टू 0 वाला भी केस भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो दैट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट, ये x इधर चला जाएगा राइट साइड में, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब हम फिर वही रियल लाइन बनाएंगे, ये 3 यहां पे हमने किया, ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो इक्वल टू 3 का मतलब 3 को इंक्लूड करना है, तो इधर की इस पूरी रियल लाइन में से ये वाली रियल लाइन, ये वाली रियल लाइन जो है हम ये डिलीट कर देंगे, तो क्या पार्ट बचेगा हमारे पास, इधर वाला पार्ट बचेगा, मींस माइनस इंफिनिटी टू 3। ओके तो दैट इज x इज लेस देन 3, और लेस देन 3 का मींस माइनस इंफिनिटी टू 3, दैट इज डोमेन ऑफ f हो जाएगा हमारे पास माइनस इंफिनिटी टू 3, ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो इसके चारों पार्ट हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम, कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। ओके तो फर्स्ट है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2, तो डोमेन ऑफ f बताया था इज सेट ऑफ x बिलोंग्स टू r फॉर विच fx बिलोंग्स टू r। fx क्या करना चाहिए, रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए, fx है क्या हमारे पास मॉड ऑफ x प्लस 2, दिस बिलोंग्स टू r, कब, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अब इसमें एक्सेप्ट वाला केस देखते हैं कि क्या कोई x की ऐसी वैल्यू मिल रही है जिससे हमारे पास ये रियल नंबर ना बने, तो हमारे पास देखिए x की कोई भी वैल्यू रख लीजिए 1 2 3 4 -1 -2 -3 प्लस 2 इज -1, मॉड ऑफ -1 इज 1, मॉड ऑफ -1 इज 1, तो कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए ये आपको रियल ही मिलेगी, x की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए ये वैल्यू आपको रियल मिलेगी, और रियल में भी क्या मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगी, हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। वो तो चलिए हमारा अभी इसका पार्ट नहीं है, वो जब हम रेंज करेंगे उसमें आएगा। तो दिस बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो यही हमारे पास डोमेन होता है, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, रियल नंबर हो जाएगा। ओके सेकंड पार्ट देखते हैं, फिर वही लिखेंगे कि डोमेन ऑफ एफ इज सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर विच एफ एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एफ एक्स क्या है इस बार हमारे पास, माइनस ऑफ एक्स माइनस 2, दिस बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब देखते हैं एक्सेप्ट कोई केस ऐसा मिल रहा है, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू मिल रही है जिसके लिए ये रियल ना हो, तो आप एक्स की कोई भी वैल्यू रख लीजिए, आप नेचुरल नंबर रख लीजिए, इंटीजर्स रख लीजिए, नेगेटिव वैल्यू, आप रैशनल रख लीजिए, इरेशनल रख लीजिए, कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, आपके पास ये क्या आएगा, ये रियल वैल्यू ही आएगी। ओके रैशनल इरेशनल कुछ भी रखिए, आपके पास ये रियल वैल्यू आएगी, -1 -2 -3 1/2 1/3 5/4 5/2 7/2 कुछ भी रख लीजिए, ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, रियल ही आएगी।
तो इट मींस जो ये है आपके पास ये वाला पार्ट, ये डोमेन ऑफ एफ आ गया, डोमेन ऑफ एफ इज आर। तो डोमेन ऑफ एफ इज सेट ऑफ x belongs to R for which fx belongs to R। तो अब हमारे पास fx क्या दिया है, 2 माइनस मॉड x माइनस 1, दिस बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट, अब देखते हैं कोई ऐसी वैल्यू है x की जिससे हमें लोगों को ये जो x की वैल्यू हम यहां पे सब्सटीट्यूट करें और ये रियल ना मिले। x की वैल्यू आप नेगेटिव रख लीजिए, पॉजिटिव रख लीजिए, नेचुरल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, कुछ भी रख लीजिए, ये आपको क्या मिलेगा, ये रियल ही मिलेगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो इमेजिनरी हो जाता है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा है तो मींस रियल ही मिलेगा। तो इट मींस, और यही हमारे पास क्या है, डोमेन है, तो डोमेन ऑफ एफ इज आर। क्लियर हो गया। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ था हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स अपॉन 2x। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स अपॉन 2x। तो डोमेन ऑफ एफ इज set of x belongs to R for which fx belongs to R। अब fx क्या है हमारे पास, mod x minus x upon 2x belongs to R for all x belongs to R। अब देखते हैं कौन सी x की ऐसी वैल्यू है इसमें जिससे ये हमें रियल नहीं मिल रहा है। अब x की वैल्यू क्या बताई थी, दो ही बताई थी, एक तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए और दूसरा अंडर रूट नहीं होना चाहिए। तो देखिए x की वैल्यू 0 जब हम रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर को 0 रख देता है, मींस दैट इज एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, मींस ये फंक्शन रियल नहीं होगा। ओके, तो मींस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 0, और यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास डोमेन है। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, R माइनस 0। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो डोमेन मुझे लगता है आपका काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। हमने एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं और आप एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों के पास डोमेन और रेंज बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ईजी है अगर आप उसके कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इन क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 को आप सारे को एक बार देखिए तो देखिए आपको कहीं कोई कंफ्यूजन, कहीं कोई डाउट नहीं बचा होगा, आई एम श्योर। तो मेरा लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकें। विद दैट ऑल, थैंक यू।